9 दिन के व्रत, पूजा, आस्था और सेवा से जितना हमें फल प्राप्त होता है, उसके 1000 गुना ज़्यादा फल हमें कन्या पूजन से मिलता है। तो कन्या पूजन बिना नवरात्रि में बिना कन्या पूजन के नवरात्रि संपूर्ण नहीं माना जाता है। और जो लोग उपवास नहीं रखते उनको भी कन्या पूजन अवश्य कराना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि चारों धाम और व्रत के फल से जितना फल हमें नहीं मिलता, उससे कई गुना ज़्यादा फल हमें कन्या पूजन से मिलता है। वैसे तो साल के 365 दिन हमें सभी कन्याओं का मान सम्मान और पूजा की तरह उनको देखना चाहिए, मानना चाहिए, लेकिन कन्या पूजन नवरात्रि में विशेष रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। और इसी कन्या पूजन के दौरान हमें जाने अनजाने में हमसे कुछ त्रुटि या फिर गलती अगर हो जाती हैं तो उससे हमें उल्टा फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए विशेष करके ध्यान दीजिए कि कन्या पूजन में कुछ त्रुटियां गलतियां नहीं होनी चाहिए। चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कन्या पूजन में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कन्याओं को नहीं दी जाती हैं, नहीं खिलाई जाती हैं, नहीं तो 9 दिन का व्रत भी हो सकता है खंडित। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसके पहले राधे राधे, जय माता दी। प्लीज़ चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो जानकारी फुल वाली जितने भी वीडियो आएंगी आपके पास नहीं जा पाएगा, वीडियो मिस हो जाएगा और फिर आप जानकारी का लाभ नहीं उठा पाएंगे। कन्या पूजन में हमें कन्या को खुश करके उनकी सेवा करके उनको भेजना चाहिए, जिससे कि वो हमें सौभाग्यवती भव और सुख समृद्धि का आशीर्वाद दें। मन ही मन में बोले चाहे ना बोले, लेकिन माँ हमेशा कन्या के अंदर व्याप्त रहती हैं, तो माँ हमें आशीर्वाद दे देती हैं। कन्या पूजन में कन्याओं को उनके घर से सम्मान पूर्वक लेके आना चाहिए। फिर उनको थाली में पाँव उनका धुलना चाहिए, उनके पाँव में कलर लगाएं और फिर उनको अक्षत चढ़ाएं, उनका पाँव रखें, उनके सर में आप चुंदी उड़ाएं और माथे पर तिलक लगाएं और फिर कन्या पूजन करके उसके बाद उनको भोज कराएं। भोज कराते समय विशेष चीज़ों का ध्यान देना है कि आपको खाना हो सके तो पत्तल, जो पत्ती वाले पत्तल आते हैं उसमें खिलाइए, या फिर सामर्थ्य है तो स्टील के बर्तन में खिलाइए, बहुत ही शुभ है। लेकिन आप जो प्लास्टिक का थर्माकोल का आता है उसमें बिल्कुल मत खिलाइए, क्योंकि वो अशुद्ध माना जाता है। या फिर आप कागज़ के पत्तल में भी खिला सकते हैं, लेकिन खास करके कोशिश करें कि आप स्टील या फिर पत्तल के बर्तन में उनको भोजन कराना चाहिए। दूसरी बात है, कन्या को कभी भी लहसुन प्याज वाली वस्तु या फिर कोई ऐसी वस्तु बिल्कुल ना खिलाएं, बिल्कुल भी ऐसी चीज़ें ना खिलाएं। माता के भोग में माता को हलवा, पूड़ी और सब्जी चने आलू की बहुत ही पसंद है, उनका मेन प्रसाद है। आप वही बनाइए बिना लहसुन प्याज के। चाहे तो आप छोले वगैरह भी उनको खिला सकते हैं। आपको खिलाना है तो आप उनको दही वगैरह भी मंगाकर खिला सकते हैं, या फिर घर में ही जमा लीजिए। लेकिन अगर इसी नवरात्रि में शुक्रवार के दिन अष्टमी या नवमी पड़ जाता है और आपको कन्या पूजन उस दिन कराना है, तो भूल कर भी दही या फिर खट्टी चीज़ें ना खिलाएं, क्योंकि नवरात्रि के दिनों में शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी का होता है और इन दिनों में माँ लक्ष्मी भी बहुत संचारात्मक रूप से सक्रिय होती हैं, हमारे घर में आती हैं, आगमन करती हैं। इसलिए माँ लक्ष्मी को भी रुष्ट ना करें और कन्याओं को भी खट्टी चीज़ें ना तो खिलाएं और ना ही व्रत में खाएं। बाकी आप उनको खीर, हलवा, पूड़ी या फिर चने की सब्ज़ी, छोले, इन सभी चीज़ों को ही खिलाएं, यही ज़्यादा शुभ होता है। दूसरी बात है कि उनको उपहार में बहुत सारे लोग चिप्स के पैकेट, कुरकुरे के पैकेट ये सब दे देते हैं। ये सब ना दें, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज रहता है। 9 दिन का बरकाया हुआ आपका व्रत खंडित हो जाएगा। अगर आपको देना ही है तो आप डेयरी मिल्क या फिर चॉकलेट कोई भी, क्योंकि वो चोको पाउडर और दूध से बना रहता है, उसमें किसी भी प्रकार का लहसुन प्याज का मात्रा नहीं रहता है, वो सभी दे सकते हैं। और उनको स्टील का बर्तन देना चाहें तो दे सकते हैं, कोई उनकी खेलने की वस्तु दे सकते हैं, लेकिन उनको काला वस्तु ना दें, लोहे का वस्तु ना दें, नहीं तो राहु काल दोष लग जाता है और इससे आपको आर्थिक तंगी भी आ सकती है। इसलिए लोहे की वस्तु बिल्कुल भी ना दें। आप उनको स्टील के टिफ़िन, स्टील के बर्तन या फिर उनको कलरफुल कोई चीज़ या फिर उनके मनपसंद चॉकलेट, दक्षिणा और फल दे सकते हैं। खास बातों का ख्याल रखना है, कोई भी कन्या रोए ना, हंसते हुए जाए और हो सके तो सम्मानपूर्वक उनको उनके घर तक ज़रूर छोड़ के आइए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिए, कन्या पूजन करवाइए, बहुत ही फलित रहता है। जो लोग उपवास रखे हैं या नहीं रखे हैं सभी को कराना चाहिए। और 9 कन्या के साथ एक भैरव बाबा भी अवश्य खिलाइए। ऐसे नवरात्रि से रिलेटेड और बहुत सारे त्यौहार से रिलेटेड मेरे इसी चैनल पे बहुत वीडियो हैं, सही जानकारी के साथ आप उन्हें देखिए और फिर उनका लाभ उठाइए। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। आप भी माता के भक्त हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।
आप सभी का नवरात्रि संपूर्ण हो।